स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है। इसमें 25 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, आज 26वीं क्लास है। तो इसमें हम कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, वो कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के इसके पूरे चांस हैं इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में। 2013 और 2019 में आया है, कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें कह रहा है, एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। इसमें भीतर पूछा है, किसमें? एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर। तो मान लिया कि माना त्रिज्या r का एक अचालक गोला है, त्रिज्या r का एक अचालक गोला है जिसे आवेश q दिया जाता है। इस गोले के केंद्र O से r दूरी पर, केंद्रीय हो गया स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये भीतर कोई बिंदु है, गोले के भीतर बिंदु P है और O से स्मॉल r दूरी पर है, ज्ञात करनी है। जहां r इज लेस देन कैपिटल R, बिंदु P से होकर जाता हुआ r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ बनाया जाता है। इससे जाता हुआ एक गोलीय पृष्ठ ये बना लिया r त्रिज्या का। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता E पृष्ठ के लंबवत होती है। ये तो क्लियर है कि E जो होती है हमेशा इस पृष्ठ की क्या होगी? लंबवत होगी, लंबवत होती है। अब बिंदु P पर गॉसियन पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल अवयव बनाते हैं। इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव बना लिया जिसका क्षेत्रफल सदिश dA है और ये भी क्या है? पृष्ठ के लंबवत है। तो क्षेत्र भी लंबवत हो गया और dA भी इस पृष्ठ के लंबवत हो गया। अतः क्षेत्रफल अवयव D से होकर गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई डी फाई ई बराबर हो जाएगा E डैश dA। चूँकि E और dA के बीच कोण 0 है, दोनों एक ही दिशा में हैं, तो कोस 0 आ जाएगा 1। तो फाई ई बराबर आ जाएगा E dA। ये तो आया एक छोटे से अल्पांश के से गुजरने वाला फ्लक्स। अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा, या साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन E इंटू dA। इधर D और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फाई ई बराबर आ जाएगा E साइन ऑफ इंटीग्रेशन dA। फाई ई बराबर आ जाएगा E इंटू 4 पाई r²। चूँकि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r²। यह है समीकरण नंबर 1। परंतु गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो होता है Q/ε0 और इस पर आवेश, छोटे गोले पर आवेश मानना था Q डैश। तो ये आ जाएगा फाई बराबर Q'/ε0। समीकरण 1 और 2 की सहायता से क्या करेंगे? इन दोनों की कंपेयर कर लेंगे। ये आ जाएगा E इंटू 4 पाई r² बराबर Q'/ε0। तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई ε0 Q'/r²। चूँकि अचालक गोला एक समान रूप से आवेशित है, अतः आवेश का आयतन घनत्व पूरे गोले पर एक समान होगा। अर्थात आयतन घनत्व होगा रो बराबर या सिग्मा कैपिटल सिग्मा बराबर Q/4/3 पाई r³ अपॉन V फॉर आयतन। तो ये आएगा सिग्मा बराबर
क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे, छोटे गोले पर भी सेम होगा, तो इन दोनों पर आवेश घनत्व बराबर होने से इसको लिख सकते हैं, या क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इससे क्या करेंगे, क्यू डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्यू डैश बराबर आ जाएगा क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर पावर 3। क्यू डैश का मान समीकरण 3 में, जो इस समीकरण में क्यू डैश का मान रखने पर, तो क्यू डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, या ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की घात 3। चूँकि क्यू बराबर होगा सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कट जाएगा, ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3। तो ये आया इसका सूत्र का डेरिवेशन, क्योंकि इसके आंतरिक बिंदु पर पूछा था, गोले के किसी आंतरिक बिंदु पर। अब इसमें क्या है, विशेष क्या है, ये अलग से पूछ लिया जाता है इसमें, और ये आना चाहिए। विशेष क्या है, गोले के बाहर क्या होगा इसका। तो गोले के बाहर, चूँकि गोले के बाहर क्या होगा, ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। गोले के बाहर ये बिंदु आवेश की तरह से काम करेगा, और बिंदु आवेश के लिए स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर से ज़्यादा, और वो बिंदु आवेश की तरह से काम करेगा, और बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ई बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरी है, ये तो गोले के बाहर हो गया। गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर, और ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, ये स्मॉल आर पर निर्भर नहीं करेगा, अभी देखेंगे, इसको ग्राफ से समझेंगे। तीसरा पॉइंट है गोले के भीतर। गोले के भीतर अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो गोले के भीतर आया था ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की पावर 3, या इसमें अगर आर कांस्टेंट मान लें, क्योंकि आर कांस्टेंट ही रहेगा, एक निश्चित त्रिज्या का एक गोला है, तो वो आर कैपिटल जो है वो निश्चित है या नियत है, चेंज क्या हो रहा है, स्मॉल आर। तो ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्मॉल आर के। अब तीनों कंडीशन हम ग्राफ से समझेंगे। मान लिया कि ई और आर के बीच में ग्राफ बनाना है। ये गोला है, ये गोले का केंद्र O है, और ये है इसकी त्रिज्या। तो ई आर के रेस्पेक्ट में किस तरह से बढ़ रहा है, आर के साथ कैसे बढ़ रहा है, ये देखना है। इस बिंदु तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक, यानी ये हो गया गोले के भीतर। गोले के भीतर, गोले के भीतर, गोले के भीतर ये है। गोले के भीतर ई प्रोपोर्शनल है आर के। जैसे जैसे ई आर बढ़ेगा वैसे वैसे भी क्या बढ़ेगा, ई बढ़ेगा। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई बढ़ रहा है। तो इस तरह से एक ये रेखा प्राप्त होगी। बिंदु, यानी इसके पृष्ठ बिंदु पर, पृष्ठ पर अगर ले लें
तो चूँकि हम स्मॉल r और कैपिटल E में ग्राफ बना रहे हैं और इसके लिए जो ये पृष्ठ वाला है ये है पृष्ठ पर r बराबर कैपिटल R हो जाएगा, स्मॉल r बराबर, और ग्राफ हम खींच रहे हैं स्मॉल r और E के बीच में। तो इसमें स्मॉल r आया ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, नियत है। E नियत रहेगा तो ये बिंदु इसको शो करेगा किस पर, इसके पृष्ठ पर। पृष्ठ के बाहर मान लिया ये था, और पृष्ठ के बाहर क्या आया था, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो E प्रोपोर्शनल आया था 1/r²। तो एक्सपोनेंशियली क्या होगा, यहाँ से ये घटना शुरू हो जाएगा। ये तो गोले के भीतर ये वाला पोर्शन आएगा, गोले के पृष्ठ पर ये पॉइंट आएगा, और गोले के बाहर आ जाएगा ये पोर्शन। तो ये जो है एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो इसको कर लेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको लिखना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।